हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब लोग ठीक होंगे विश्वास है। और आज जो विषय है हम लोग का वो है समय की पहिया। समय के पहिया इंसान का कितने तेज़ी से चलता है और हम उस पे गौर करते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए जीवन में और कैसे समय को हम अपने साथ में माने समय के साथ हम चल सकते हैं। तो इंसान वही संपन्न होता है कि जो समय के साथ चले और एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक पल इंसान के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। और हम लोग बिना उसको देर किए, बिना गंवाए हम लोग अपने को समय के अनुसार चलें। समय रहते हुए सब कुछ सीख जाना चाहिए इंसान को। और आप लोग इनका वाणी सुनिए, इनका बात सुनिए और उद्देश्य इनका सुनिए क्या है। और आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो आगे अपना आप सब लोग हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रोता और वक्ता दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। वक्ता का मूल्यांकन श्रोता करता है और श्रोता का मूल्यांकन कितना अच्छा होता है यह तो तब पता चलता है जब वह कमेंट करता है या लाइक करता है। तो मुझे विश्वास है कि आज के समय में आप लोगों का साथ बहुत ही अच्छा है और हम लोगों को आप लोग प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि मैडम ने कहा, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बात और लोग हमेशा याद रहते हैं। इसलिए आपकी वाणी, आपका व्यवहार उत्तम होना चाहिए, क्योंकि वक्त स्थिर नहीं है, समय स्थिर नहीं है, जीवन और मरण होते रहता है। ये सृष्टि की ऐसी रचना है जिसमें सृष्टि ने किसी को अधिकार नहीं दिया कि आप समय को बांध के रख सकें। इससे कोई परे नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आज कि आप समय की तीव्रता को समझें और जो व्यक्ति समय की तीव्रता को समझता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने देखा है, जब मैं इस जीवन को समय के अंदर पहचान लिया तो हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। दो चीज़ आपको संभल के चलना है। एक कलम की ताकत होती है और कलम की ताकत जो है दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम की ताकत बड़ी ऊंची होती है। आपको मैं बता दूं, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं दे सकता, इसको तौला नहीं जा सकता, इसको तराजू पर आप तौल नहीं सकते। ज्ञान को आप आज तक किसी ने तौला नहीं है, इसका कीमत कोई नहीं चुका सकता है। इसलिए इंसान के पास समय से पहले अगर पैसा किसी के पास आ जाता है, चाहे बाद में आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो कोई एजुकेशन या कोई लाइफ का मेन पार्ट नहीं खरीद सकता है। ये समय के हिसाब से ही सब कुछ होता है
और जब जिसका समय रहेगा, जब टाइम होगा तभी वो जाके होगा। बच्चे को बचपन में पढ़ाया लिखाया जाता है और वही बड़े हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ते हैं। उनका तो समय निकल चुका था, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो समय से ही सबको चलना सिखाना पड़ता है और जो समय में ढल गया वो इंसान बन गया, जो समय में नहीं ढला वो तो कहीं का नहीं है। नहीं, ढलना चाहिए। देखिए, पैसा कमाना इंसान का मकसद है, पैसा होना चाहिए। आज के समय में पैसा की अहमियत ज़्यादा है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा से सब कुछ संभव नहीं है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत को नहीं चेंज कर सकता है। इसलिए हमारे तमाम यूट्यूबर्स फैमिली को हम अपना व्यक्तिगत राय देते हैं, अपनी व्यक्तिगत बात बताते हैं। आप पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहता है, पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन अपनों से मिली हुई खुशी जीवन भर साथ रहती है। इसलिए हमारे यूट्यूब फैमिली से जो खुशी हमको मिलती है, मैं शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं, जब आपका एक व्यू बढ़ता है, जब आपका एक लाइक आता है, जब आपकी एक कमेंट आता है कि अंकल जी आपने ये बात कहा, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मैं और कुछ आप लोगों को बता सकूं। लेकिन प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, जहाँ कमी है उसे इंगित भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी शब्द होते हैं। देखिए, जुबान से जो चीज़ निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं हटा देना चाहिए, हल्का कर देना चाहिए। अपने अंदर से जो भी अहंकार है उसे हटाकर अपने आप को हल्का कर देना चाहिए, क्योंकि ऊपर उठने के लिए हल्का होना जरूरी है। भारी चीज़ें ऊपर नहीं उड़ती है। जब आप हल्का हो जाते हैं तो हल्का ही ऊंचाई पर जाता है। इसलिए इंसान को अपने अहंकार को मार देना चाहिए, अहंकार में नहीं रहना चाहिए। अहंकार से जब आप भारी हो जाएंगे तो आप अपनी मंजिल को तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे तमाम यूट्यूब फैमिली को, हमारे तमाम दर्शकों को, मित्रों को, हमारे अभिभावकों को मेरा अपना पर्सनल विचार है कि आप सब एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें और समय को पहचानें, क्योंकि समय को जिसने पहचाना है वह आगे बढ़ा है और समय को जिसने गंवाया है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मेरे भी पिताजी, जब मैं पढ़ता था तो मेरे दादा थे, तो दादा मुझे 4 बजे सुबह में उठाते थे और मैं बगल के रूम में जब बैठता था तो मेरे दादाजी बगल में सोए रहते थे। वो ओल्ड एज में थे और कहते थे कि नाती, तुम जो संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा है उसको जोर जोर से पढ़ो ताकि मैं सुनूं कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो मुझे लग गया था कि वो जोर जोर से क्यों बोलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि कहीं मेरा सो जाने के बाद मेरा नाती सो मत जाए। इसलिए हम तो लैंप से पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक नहीं था, हम लोग क्या बिजली नहीं थी, हम लोग लैंप लगा के पढ़ते थे। और मुझे याद है मेरे पिताजी कहा करते थे ब्रह्म बेला है, और मैं साथियों बता दूं कि ब्रह्म बेला में जो इंसान पढ़ता है उसकी याददाश्त काफ़ी तेज होती है और वह जीवन में जरूर आगे बढ़ता है। आज बस इतना ही, फिर आपका प्यार और स्नेह मिलेगा तो हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, और हम लोग दोनों आदमी, हमारा परिवार इतना अच्छा है। आप लोगों की दुआ से हम जो भी बताएंगे अपने फैमिली के बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से, मैं बहुत जायदाद नहीं खरीदा,
मैं जमीन नहीं खरीदा, नहीं भी लेकिन चाहिए, ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जितना हो गया काफी है। हम लोगों ने पढ़ाई को महत्व दिया और हम जहाँ थे वहाँ से अच्छा सोचने के लिए काम किए। इसी के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव उस पर आ सकूं। जय हिंद, जय भारत। बाय।